हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसने साइंटिस्ट हमें कुछ एपी दे रखी है और इनका हमें एन टर्म्स तक सम निकालना है। ठीक है, सिंपल बात है साइंटिस्ट, इसके अंदर हमें एपी का सम करना है। तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने एपी दे रखी है हमें एक 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, ये अपने पास एपी है, इसका हमें 100 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए अपने पास जो फर्स्ट टर्म है ए वो अपनी 2 है, और जो अपना डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है एपी के अंदर वो हम करेंगे 4 - 2, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 4 - 2 करेंगे इज इक्वल टू 2। ठीक है, डिफरेंस अपना 2 है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये देखते हैं, एन। नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर है 100। इसने बोला है कि इस एपी का हमें 100 टर्म्स तक सम निकालना है। तो साइंटिस्ट एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सम निकालना है साइंटिस्ट हमें 100 टर्म्स तक। S100 इज इक्वल टू हो जाएगा n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100, तो यहाँ हो जाएगा अपना 100/2 इंटू के अंदर 2a, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 इंटू 2 करेंगे प्लस में n-1, n की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 100 -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2। ये साइंटिस्ट अपने पास S100 हो जाएगा इज इक्वल टू 100/2 इंटू में साइंटिस्ट 2 2 4 करेंगे प्लस 100 -1 करेंगे साइंटिस्ट, 100 -1 करेंगे 99, और 99 इंटू 2 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 198। ठीक है, इज इक्वल टू ये साइंटिस्ट अपने पास 100/2 इंटू के अंदर 198 प्लस 4 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 202। 198 प्लस 4 करेंगे तो 202 हो जाएगा। और साइंटिस्ट 202 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास कटेगा 101 पे। किस पे कटेगा? 101 पे कट जाएगा। तो 101 इंटू के अंदर ये 100 है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इंटू के अंदर 100 है तो इसकी 2 जीरो लग जाएगी। तो साइंटिस्ट इसका सम आ जाएगा ये 10,100। ठीक है, तो इसका आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए साइंटिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है आगे। अपना जो सेकंड पार्ट के अंदर एपी दे रखी है इसने साइंटिस्ट, वो इसने बोल रखा है -0.5 -1.0 -1.5, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। ये हमें एक एपी दे रखी है और हमें इसका 10 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपने पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी है -0.5, 0.5 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस कितना है साइंटिस्ट, इसका डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इसकी क्या है -1.0, यानी कि -1 माइनस के अंदर फर्स्ट टर्म फिर -0.5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.5। ठीक है साइंटिस्ट, तो अपना डिफरेंस कितना आ जाएगा ये देखिए, 0.5 प्लस का है और 1 माइनस का है। 0.5 -1 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, -0.5 बच जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, सिंपल बात है, हाफ में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास नेगेटिव का हाफ बचेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास दे रखी है 10, हमें 10 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे साइंटिस्ट, अपने पास S10 निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे, वो इज इक्वल टू होता है अपने पास n/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो वो हो जाएगा अपने पास 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस के अंदर -0.5, ठीक है, प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 -1, n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है -0.5। -0.5 का मतलब साइंटिस्ट माइनस हाफ होता है, यानी कि -1.2 लिख सकते हैं इसको,
इंटू के अंदर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। S10 इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास 10/2 इंटू में, ये देखिए साइंटिस्ट 2 इंटू माइनस हाफ करेंगे, माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लाई हुई है तो सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आएगा, और हाफ की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस में 10 - 1 करेंगे साइंटिस्ट 9 हो जाएगा। 9 इंटू माइनस हाफ करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 9/2, 9/2 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, और ये प्लस का है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। इज इक्वल टू अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 10/2 इंटू के अंदर, इंटू में साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट है -1 - 9/2। साइंटिस्ट 9/2 का मतलब होता है 4.5, ठीक है। 9/2 का मतलब 4.5, -1 - 4.5 दोनों माइनस के हैं तो साइंटिस्ट सिंबल यहाँ पे माइनस का लगेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। -1 + 4.5 करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, और 5.5 का मतलब होता है 11/2, 11/2, ठीक है। ये इंटू के अंदर साइंटिस्ट तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा -11 इंटू 10 करेंगे 110/2 टू ज़ 4 हो जाएगा, -110/4। इसको आगे कट करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट आ जाएगा -55/2, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका आगे थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए इसने हमें एक एपी दे रखी है, एपी की फर्स्ट टर्म -1 है, 1/4, 3/2 अप टू 81 टर्म्स, ठीक है। हमें एपी दे रखी है -1, 1/4, 3/2 अप टू 81 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट टर्म देखते हैं ए, वो -1 है अपनी, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस डी करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकेंड टर्म 1/4 है, माइनस के अंदर फर्स्ट टर्म करेंगे, फर्स्ट टर्म -1 है तो माइनस का सिंबल यहाँ है और माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना साइंटिस्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/4 + 1 करेंगे, अपना डिफरेंस आ जाएगा 5/4, डिफरेंस अपना 5/4 का आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n = 81, 81 टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे, हम S81 करेंगे, ठीक है। सम ऑफ 81 टर्म्स, 81 टर्म्स का सम करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा n/2, यानी कि 81/2 इंटू 2a, 2 इंटू a -1 प्लस n -1, n की वैल्यू 81 है, -1 इंटू d, डिफरेंस कितना है 5/4, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट की है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 81/2 इंटू के अंदर 2 इंटू -1 करेंगे साइंटिस्ट, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 81 -1 करेंगे, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 81 -1 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80/4 करेंगे, 80/4 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इंटू 5 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 81/2 इंटू के अंदर 100 - 2 करेंगे 98 हो जाएगा, और 98 को 2 से कट करेंगे अपने पास 49 पे कट हो जाएगा, ठीक है। 49 पे कट होएगा, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 81 इंटू 49, 81 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 3969, ठीक है। 3969 अपना ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना आगे फोर्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट एपी दे रखी है अपने को, एपी क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म अपनी x + y है, सेकेंड टर्म अपनी दे रखी है x - y, थर्ड टर्म अपनी दे रखी है x - 3y, ठीक है। और इसने बोला है अप टू 22 टर्म्स, 22 टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी है x + y, उसके बाद साइंटिस्ट अपना कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है अपनी
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म x माइनस वाई है, x माइनस वाई माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई अपना हो जाएगा माइनस 2y। अपना यहाँ पे देखिए a फर्स्ट टर्म x प्लस वाई आ गया और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना माइनस 2y आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू हो जाएगी 22 टर्म्स, क्योंकि हमें 22 टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है। साइंटिस्ट यहाँ पे हम S22 करेंगे, 22 टर्म तक इसका सम निकालेंगे। अपने पास क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 22/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या दे रखी है 22, 22 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है माइनस 2y। ठीक है, तो इसके आगे देखिए अपना रिजल्ट आएगा 22/2 इंटू के अंदर यहाँ साइंटिस्ट हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। उसके बाद में 22 माइनस 1 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास 21, 22 माइनस 1 करेंगे 21, 21 इंटू 2 करेंगे, ये देखिए ये 21 प्लस का है और ये माइनस 2 है, प्लस की माइनस का गुणा करेंगे तो अपने पास माइनस का रिजल्ट आएगा। और 21 इंटू 2 करेंगे 42 हो जाएगा, ये 42y इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा 22/2 करेंगे ये 11 हो जाएगा, इंटू के अंदर 2x 2y माइनस 40y, सॉरी 2y माइनस 42y करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस 40y। ठीक है साइंटिस्ट, इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 11 इंटू 2x माइनस 40y, ये इसका हो जाएगा फोर्थ पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से साइंटिस्ट अंदर से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, अंदर से 2 कॉमन निकलेगा तो ये 11 इंटू 2 हो जाएगा, 11 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास 22 हो जाएगा, इंटू के अंदर यहाँ से अंदर से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा अपने पास x माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा अपने पास 20y। ठीक है, अपना ये रिजल्ट भी हो जाएगा 22 इंटू एक्स माइनस 20y, ये भी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका आगे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अपने पास एक सीरीज दे रखी है 2 + 5 + 8 प्लस अप टू 182। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसके अंदर अपने पास एक सीरीज दे रखी है 2 + 5 + 8 प्लस अप टू 182, इसकी लास्ट टर्म 182 है तो इसका हमें कंप्लीट सीरीज का सम निकालना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास ए सबसे फर्स्ट टर्म क्या है 2, उसके बाद अपना जो कॉमन डिफरेंस है एपी का वो क्या है, कॉमन डिफरेंस करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें देखिए n की वैल्यू नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें नहीं पता, इसने हमें लास्ट टर्म दे रखी है, अनथ टर्म दे रखी है 182। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है सीरीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइंटिस्ट nth टर्म का फॉर्मूला an वो अपने पास होता है a + n - 1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग an की वैल्यू अपने पास 182 दे रखी है लास्ट टर्म। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, 2 + n - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना दे रखा है 3। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 2 + 3n - 3 हो जाएगा। 182 इज इक्वल टू 2 - 3 करेंगे -1 + 3n हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 182, ये -1 है ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 183। ठीक है, 3n इज इक्वल टू 183, n इज इक्वल टू करेंगे 183/3 करेंगे 183/3, ये अपना हो जाएगा 61, 183/3 करेंगे 61। साइंटिस्ट अपने पास इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 61 टर्म्स है इसके अंदर। अब हम इसका सम इजीली निकाल सकते हैं। अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है 61, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ
S61 सम ऑफ 61 टर्म्स, सम ऑफ 61 टर्म्स क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, वो अपने पास हो जाएगा n/2 a प्लस an/b होता है, ठीक है। वैसे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म का पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे S61 हो जाएगा, n/2 करेंगे यहाँ पे 61/2, a फर्स्ट टर्म अपनी 2 है प्लस an लास्ट टर्म अपने पास 182 है, इज इक्वल टू 61/2 इंटू 182 प्लस 2 करेंगे 184, 184/2 करेंगे साइंटिस्ट 92 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा 61 इंटू 92, 61 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे 56/12, ये अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस सीरीज का अपने पास सम हो जाएगा 56/12। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, आगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर इसने सेम सीरीज बोल रही है साइंटिस्ट। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अपने पास एक सीरीज दे रखी है 2 - 4 + 6 - 8 + 10, इसकी हमें 20 टर्म्स तक सम निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले सीरीज नोट करते हैं साइंटिस्ट। सीरीज अपने पास दे रखी है 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 प्लस अप टू, इसने बोला है 20 टर्म्स, ठीक है। इसका हमें 20 टर्म्स तक सम निकालना है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए आप, एक प्लस का है, एक माइनस का, एक प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है। इसके अंदर एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे सीरीज चल रही है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ये देखिए, हम इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखेंगे अपने पास जो टोटल टर्म्स दे रखे हैं उनको हम पेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट टेकिंग ऑल टर्म्स इनटू पेयर्स, ठीक है। पेयर्स का मतलब जोड़े, सभी टर्म्स को हम जोड़े के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि एक प्लस और एक माइनस का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। 2 और -4 इसका जोड़ा हम बना लेंगे, 2 और -4 का जोड़ा बना लिया, बात तो वही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस के अंदर 6 और -8 का जोड़ा बना लेंगे, 6 और -8 का जोड़ा 6 - 8 हो जाएगा, प्लस में 10 - 12 हो जाएगा, ऐसे इनके जोड़े बना लेंगे अप टू यहाँ। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये अपने पास टोटल टर्म्स थी, 20 टर्म्स तक सम निकालना है, 20 टर्म्स तक सम निकालना है। अब हमने यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि दो टर्म्स के जोड़े बना लिए। तो अपने पास यहाँ पे टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 10 पेयर्स, ठीक है। क्योंकि एक पेयर्स के अंदर अपने पास 2 टर्म्स है, तो टोटल अपने पास यहाँ पे 10 पेयर्स हो जाएंगे। 2 - 4 करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है -2 आएगा, ठीक है। प्लस में 6 - 8 करेंगे, वो भी -2 आएगा, तो प्लस माइनस आपको पता माइनस ही होगा, -2 हो जाएगा। प्लस में 10 - 12 करेंगे, आपको पता -2 ही आएगा, -2 -2 -2 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट पेयर थे, पेयर को हमने फिर आगे कन्वर्ट कर लिया टर्म्स के अंदर, क्योंकि 2 - 4 करेंगे -2, 6 - 8 करेंगे -2, ऐसे करके अपने पास टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी, हर एक पेयर से अपने पास -2 आ रहा है, तो अपने पास टोटल 10 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो फर्स्ट टर्म ए है वो क्या है, -2 है। उसके बाद अपने पास जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, -2, ठीक है। माइनस के अंदर फर्स्ट टर्म -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 - 2 इज इक्वल टू 0, अपना कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। और यहाँ पे n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10 टर्म दे रखी है इसने, तो हम इसका सम निकालना है S10 टर्म्स। S10 सम निकालेंगे साइंटिस्ट, फॉर्मूला यूज हो जाएगा n/2 करेंगे 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू -2 है, 2a प्लस n-1 इंटू d, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपको पता है 0 है, टर्म्स के बीच में 0। S10 इज इक्वल टू
10/2 इंटू 2 करेंगे साइंटिस्ट, ये -4 हो जाएगा। और प्लस के अंदर 10 - 1 करेंगे 9, 9 × 0 करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 ही हो जाएगा। अपने पास रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट 10/2 करेंगे 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 करेंगे -20। ठीक है, तो इसका अपना सम आ जाएगा -20। अब इसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। अपने पास एक एपी दे रखी है 5, 2, -1, -4, -7। इसका हमें n टर्म्स तक सम निकालना है। देखिए साइंटिस्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें एपी दे रखी है 5, 2, -1, -4, -7 अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक हमें सम निकालना है इसका। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास जो सबसे फर्स्ट टर्म है a, वो अपने पास 5 है। उसके बाद अपना जो d डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो हो जाएगा अपना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 2 - 5 करेंगे -3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है, वो n ही दे रखी है, हमें n टर्म्स तक ही सम निकालना है। इसके अंदर कोई हमें फिक्स वैल्यू नहीं दी है रे। ठीक है, तो यहाँ पे हम SN करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, वो अपना हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस n - 1 इंटू d डिफरेंस -3, n/2, 2 5 जा 10 प्लस में -3 इंटू n करेंगे साइंटिस्ट, ये -3n हो जाएगा। ठीक है, ये -3n हो जाएगा, -3n। और -3 इंटू -1 करेंगे, ये +3 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, n/2 इंटू 10 + 3 करेंगे 13 -3n, इसका ये आ जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, इस सीरीज का अपना सम आ जाएगा n टर्म्स तक n/2 इंटू 13 - 3n। ये साइंटिस्ट अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाएगा।